वेलकम एवरीवन। सो दोबारा आ गए हैं क्लास 8 की चैप्टर 1 पीपल रिवॉल्ट्स लेकर। सो चैप्टर 5 हिस्ट्री का हम शुरू करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो हमारा टॉपिक आ गया है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब जो रिवॉल्ट है वो स्प्रेड हो गया बहुत ज़्यादा, और अब बात आ गई है कि किस तरीके से ये एक्चुअली जो म्यूटनी थी वो रिवॉल्ट में पूरी तरीके से चेंज हो गई एंड पूरी दुनिया को एक तरीके से इसने एक साथ लेकर आ गया। दिस वॉज द फर्स्ट रिवॉल्ट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब क्या हुआ? ऑन 29 मार्च 1857 यंग सोल्जर नोन एज मंगल पांडे, आप सभी लोगों ने मंगल पांडे की स्टोरी भी सुनी होगी, बहुत ही फेमस स्टोरी है। उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया 29 मार्च 1857 को फॉर अटैकिंग ऑफिसर इन बैरकपुर। ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था। अब हमला करने की वजह क्या थी? अगर आप कुछ गलत करते हैं या कोई किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो कोई वजह तो होगी, कोई रीजन होगा, उसके बिहाइंड बैक स्टोरी होगी कोई। सो स्टोरी क्या थी? the Indian soldier Mangal Pandey, he refused to do the army drill using the new cartridges. अब जो न्यू कार्ट्रिजेस आए थे, एक्चुअली जो कार्ट्रिजेस हमारे थे वो कार्ट्रिजेस बने थे, इट वॉज अ र्यूमर कि वो जो कार्ट्रिजेस बने थे इट वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब ये र्यूमर था। सो अब डेफिनेट सी बात है, इन कार्ट्रिजों को मुंह से खोलना पड़ता था। नाउ फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स इट इज अनफेयर, इट इज अ रिलीजियस बिलीफ कि वो हम लोग ग्रीस फैट काउ एंड पिग के ग्रीस की हुई चीज को मुंह पे नहीं लगाएंगे बिकॉज हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होती है। सो इसलिए उन्होंने, जब उनको मजबूर किया गया सिपाहीज को, उसने क्या किया? उनको मार दिया। और उसके बाद यही वजह थी कि मंगल पांडे को फांसी हो गई। अब क्या हुआ? फांसी तो हो गई, उसके बाद क्या हुआ? 85 सिपाहीज डिसमिस्ड एंड सेंट टू जेल। 85 सिपाहीज को निकाल दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया 10 साल के लिए 9 मई 1857 को। Now after that on 10th May soldiers marched to jail in Meerut and released imprisoned सिपाहीज। अब सभी बहुत गुस्से में आ गए, सबको लगा कि ब्रिटिशर्स की जो मर्जी है वो कर रहे हैं एंड इट इज अनफेयर फॉर अस एज अ इंडियन। सो इसलिए अब वो गए, उन्होंने मार्च किया, तोड़ा ताड़ी करी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक किया और रिलीज कर दिया जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे। अब क्या हुआ? कैप्चर गन्स एंड एमिनिशंस, सेट फायर टू द बिल्डिंग्स, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फिरंगी। सोल्जर वांटेड टू ब्रिंग एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। अब सोल्जर्स का मेन मोटिव था ब्रिटिश रूल को एंड ले आना, ब्रिटिश रूल को किसी भी तरह से खत्म करना। नाउ अब जाहिर सी बात है, सेकंड क्वेश्चन आता है, फिर रूल करेगा कौन? सो द लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर। लास्ट वीडियोस में, वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर एंड उसके बाद रेड फोर्ट को खाली करवा दिया जाएगा एंड ब्रिटिश विल बी कैप्चरिंग इट एंड उसके बाद कोई राजा नहीं, किंग एंड क्वीन एम्परर नहीं कहलाएगा। सो अब सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि हमें ब्रिटिश का एंड चाहिए और हम बहादुर शाह जफर को अपना एज अ लीडर मानेंगे, एज अ रूलर मानेंगे, बिकॉज इससे ब्रिटिशर्स के पहले मुगल एम्परर्स ही रूल किया करते थे। अब बात जब रूलिंग की आ जाती है, सो डेफिनेटली इस रिवॉल्ट में सिपाहीज को साथ चाहिए था, खुद बहादुर शाह जफर का, क्योंकि उसको रूलर बनाना तो उसका तो साथ चाहिए था। तो सिपाहीज उसी एक रात में, रातों रात वो सिपाहीज पहुंच गए। दे रोड ऑल नाइट ऑफ 10th मार्च और पहुंच गए दिल्ली पहुंच के रेजिमेंट स्टेशन ऑफ ब्रिटिश इन दिल्ली रोज इनटू रिवॉल्ट। अब रेजिमेंट स्टेशन वहां का रिवॉल्ट में आ गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्मसी सेम चीजें हुई रेजिमेंट में एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज द लीडर। उन्होंने बेसिकली बहादुर शाह जफर को बोला कि आप हमारे लीडर बनेंगे, सो आपको हमारा साथ देना है इस रिवॉल्ट में जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। नाउ ही रोट लेटर्स टू लोकल शेफ्स एंड रूलर्स। लोकल शेफ और रूलर्स को उन्होंने लेटर लिखे कि जितने भी आसपास लोकल रूलर्स थे उनको उन्होंने लेटर लिखा कि हमें आपका साथ चाहिए क्योंकि ये देश का बहुत बड़ा रिवॉल्ट है ब्रिटिशर्स के खिलाफ और हमें ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए। सो सिंगल स्टेप बाय बहादुर शाह जफर, मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप भी लिख सकते हैं। बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इंप्लीकेशन। एक इस स्टेप ने, पहले तो बहादुर शाह जफर नहीं मान रहा था बिकॉज इट वॉज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स जो कि बहुत पावरफुल थे उस टाइम पे, लेकिन उसने सोचा कि मेरा रूल तो खत्म हो ही जाएगा, रेड फोर्ट से मुझे मेरी डेथ के बाद निकाल दिया जाएगा, इसके बाद मैं पावर पे नहीं आ सकता, सो क्यों ना लास्ट ट्रायल दे दिया जाए। सो किसी भी तरीके से उसने हाँ किया एंड ऑब्वियसली उसने लेटर लिखा। और ये जो बहादुर शाह जफर का स्टेप था ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। ब्रिटिश डिड नॉट एक्सपेक्ट सच रिएक्शन फ्रॉम इंडियंस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर। नाउ अब लोगों को बहुत होप थी, अब जो ये रिबेल था, जो ये पूरा रिवॉल्ट था, ये स्प्रेड हो गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो माय डियर स्टूडेंट्स।